क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप घंटों मेहनत करते हैं लेकिन मन एक जगह टिकता ही नहीं? काम शुरू करते ही दिमाग कहीं और भागने लगता है। मोबाइल, चिंता, डर, भविष्य, सब कुछ एक साथ दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को ऐसा तरीका सिखाया था जिससे उसका बिखरा हुआ मन इतना शांत हो गया कि वह हर काम में सफल होने लगा। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि 100% फोकस का ऐसा रहस्य है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक शांत बौद्ध मठ था, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन का ज्ञान दिया करते थे। सुबह की पहली किरण के साथ वहां घंटियां बजतीं और सभी शिष्य ध्यान में बैठ जाते। उन्हीं शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम था आनंद। आनंद बहुत मेहनती था। वह हर काम पूरी लगन से करना चाहता था, लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या थी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। जब वह ध्यान करता तो दिमाग में पुराने विचार आने लगते। जब भोजन करता तो भविष्य की चिंता सताने लगती। जब काम करता तो मन इधर उधर भटकने लगता। धीरे धीरे वह परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन आनंद सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर निराशा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन एक जगह टिकता ही नहीं। मैं काम पर ध्यान देना चाहता। कल सुबह मेरे साथ जंगल चलना। आनंद ने सिर झुका दिया। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी। पक्षियों की आवाजें वातावरण को शांत बना रही थीं। भगवान बुद्ध आनंद को लेकर जंगल के अंदर गए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बहुत साफ था। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, इस नदी से एक कटोरा पानी भरकर लाओ। आनंद तुरंत नदी की ओर गया, लेकिन जैसे ही उसने पानी भरना चाहा, उसने देखा कि पानी में मिट्टी और गंदगी तैर रही है, क्योंकि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां नदी पार करके गई थीं। आनंद वापस आया और बोला, भगवान, पानी गंदा है, यह पीने योग्य नहीं। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करना। कुछ समय बाद आनंद दोबारा नदी के पास गया। इस बार पानी पहले से थोड़ा साफ था, लेकिन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं। वह फिर खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने फिर कहा, कुछ देर और प्रतीक्षा करो। अब आनंद हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध आखिर करना क्या चाहते हैं, लेकिन वह चुप रहा। तीसरी बार कुछ समय बाद जब आनंद फिर नदी के पास पहुंचा तो वह दृश्य देखकर चौंक गया। अब पानी बिल्कुल शांत था। मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी। पानी शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा था। आनंद कटोरा भरकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुमने देखा? जब पानी को अकेला छोड़ दिया गया तो उसकी सारी गंदगी खुद नीचे बैठ गई। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मन भी बिल्कुल इसी पानी की तरह है। जब तुम हर समय चिंता, डर और विचारों से उसे हिलाते रहते हो तो वह गंदा और अशांत हो जाता है। लेकिन जब तुम शांत हो जाते हो तो मन खुद साफ होने लगता है। आनंद की उलझन। आनंद बोला, लेकिन दिमाग तो अपने आप भटकने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी एक लकड़ी उठाई और कहा, अगर सूर्य की किरणें बिखरी रहें तो वे सिर्फ रोशनी देती हैं, लेकिन अगर वही किरणें एक बिंदु पर केंद्रित कर दी जाए तो आग पैदा कर सकती है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। जिसका मन हर जगह भटकता है, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपना पूरा ध्यान एक काम पर लगा देता है, वह असंभव काम भी कर सकता है। बुद्ध ने दिया पहला नियम, जब भी कोई काम करो तो सिर्फ वही काम करो। अगर भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन करो। अगर चल रहे हो तो सिर्फ चलो। अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। मन को बार बार वर्तमान में लाओ। दूसरा नियम, बुद्ध बोले, तुम्हारा मन इसलिए भटकता है क्योंकि तुम हर समय परिणाम के बारे में सोचते हो। लोग क्या कहेंगे, मैं सफल होऊंगा या नहीं, भविष्य कैसा होगा। यही विचार तुम्हारी शक्ति को खत्म कर देते हैं। जो व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। तीसरा नियम। अब बुद्ध आनंद को जंगल के अंदर ले गए।
वहां एक तीरंदाज अभ्यास कर रहा था। उसकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर थी। आसपास क्या हो रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बुद्ध बोले, देखो आनंद, यह तीरंदाज इसलिए सफल है क्योंकि इसका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर है। अगर यह हर आवाज पर ध्यान देगा तो कभी निशाना नहीं लगा पाएगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति हर डिस्ट्रैक्शन को महत्व देता है वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। आनंद का परिवर्तन उस दिन के बाद आनंद ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से अपनाना शुरू किया। जब वह भोजन करता तो सिर्फ भोजन पर ध्यान देता। जब ध्यान करता तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देता। जब काम करता तो बाकी सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए छोड़ देता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा खुश और ज्यादा सफल महसूस करने लगा। मठ के बाकी शिष्य भी उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। कहानी की सबसे बड़ी सीख भगवान बुद्ध कहते थे, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर लिया। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि बिखरा हुआ ध्यान है। मोबाइल, सोशल मीडिया, डर, ये सब हमारे मन को लगातार हिलाते रहते हैं। और जब मन अशांत होता है तो इंसान अपनी पूरी क्षमता कभी इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन जिस दिन आप अपने मन को वर्तमान में रखना सीख जाते हैं उस दिन आपका फोकस आपकी ताकत बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने काम में 100% फोकस चाहते हैं तो आज से सिर्फ एक आदत अपनाइए, एक समय में एक ही काम, क्योंकि शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। और याद रखिए, जिसने अपने ध्यान को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक बौद्ध कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।